हेलो एवरीवन। आज पुनः हम लोग इसको देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? हम देखेंगे आवेशन की विधियाँ। किसी चीज़ को कितने प्रकार से हम चार्जिंग दे सकते हैं। मेथड ऑफ चार्जिंग। चार्जिंग की कौन कौन सी मेथड है। हम अब यहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हैं, ठीक से समझ में आ रही है मेथड ऑफ चार्जिंग। अभी यही कहेंगे आवेशन की विधियाँ, तो थोड़ा सा बड़ा अजीब लगेगा। आवेशन माने कैसे कैसे किसी को आवेशित किया जा सकता है। आवेशन की विधियाँ, मेथड ऑफ चार्जिंग। चलते हैं कि मेथड ऑफ चार्जिंग में क्या क्या होता है। पहला है चालन विधि। चालन जैसे बालन जैसा आवाज़ कर रहा है ये, तो बालन चालन। तो चालन विधि, कैसी विधि? चालन विधि, कंडक्शन। चालन विधि में क्या होता है बेटा कि इसमें आवेशित चालक किसी अन्य आवेश रहित चालक को स्पर्श करता है। ध्यान देना यहाँ पे क्या क्या कहा गया, क्या कह रहे हैं। सपोज यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई एक आवेशित चालक है और मान लीजिए इस पर कुछ ना कुछ आवेश है, कोई कुछ भी आवेश है, ठीक है। अब कोई आवेशित चालक है, कोई आवेशित चालक किसी अन्य आवेश रहित चालक को से क्या किया जाता है? स्पर्श कराया जाता है। अगर इसको इससे हम टच करा दें तब क्या होगा? तो इसको अगर हम टच करा देते हैं तो आवेश रहित, ये कैसा है? आवेश रहित है। ये कैसा है? इधर वाला, इस पे आवेश है, ठीक है। तो इससे क्या होगा? इस पर भी क्या आ जाएंगे? आवेश आ जाएंगे। तो इसे कहते हैं चालन विधि। आइए शॉर्टकट में समझते हैं। आवेश की चालन विधि में क्या होता है? एक होता है आवेश युक्त, एक होता है आवेश रहित। एक पे आवेश होते हैं, एक पे आवेश नहीं होते हैं। अगर हमको इस पे आवेश लाने हैं तो जिसमें आवेश है उसको इससे जाके छुआ दो, ठीक है, टच करा दो, तो इस पर भी क्या हो जाएंगे? आवेश आ जाएंगे, ठीक है। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक को क्या है, बहुत गर्म हो और एक ठंडा हो, वो जाके उसको टच कर ले तो महसूस हो जाए, है ना, कुछ इस प्रकार से। तो ऐसा होता क्यों है? अगर ऐसा होता क्या है? ये होता है इलेक्ट्रॉन दाब की वजह से। किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन दाब की वजह से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन दाब का मतलब क्या है? जब भी कोई आवेश युक्त वस्तु किसी आवेश रहित वस्तु को स्पर्श करती है तो जो अधिक दाब की वजह से, किसकी वजह से? अधिक दाब की वजह से जो आपके मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश चालक से होकर के आवेश रहित चालक में क्या हो जाते हैं? पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो जब इन दोनों में इलेक्ट्रॉन दाब समान हो जाता है, यहाँ पे तो दाब अधिक है, जब दाब क्या हो जाए? समान हो जाए, तब क्या होगा? तब हम ये कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन दाब समान हो जाता है तो यहाँ पे आप स्थिरता की स्थिति देख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। अब एक प्रश्न आता है, मान लीजिए क्रॉस क्वेश्चन में, कि आवेश कब तक भेजोगे भाई, कब तक स्थानांतरण करोगे? तो ये तब तक आते हैं जब तक दोनों में इलेक्ट्रॉन दाब समान ना हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे कौन सा टॉपिक है। आगे का जो टॉपिक है उसको कहते हैं प्रेरणा देने वाला, ठीक, पुज्जा टाइप का प्रेरण विधि। कैसी विधि? प्रेरण विधि, ठीक। इंडक्शन विधि कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं? इंडक्शन विधि। कैसी विधि? इंडक्शन मेथड। अब इंडक्शन मेथड में क्या होता है, चलिए देखते हैं। इंडक्शन मेथड में क्या होता है? आवेशित वस्तु के निकट अनावेशित वस्तु को रखा जाता है। जैसे मान लेते हैं कि एक वस्तु है जिसमें क्या है? आवेश है। क्या है? आवेश है। ये अजीब लग रहा है, ये वाला लेते हैं। ये एक क्या है इसमें? आवेश है। क्या है? आवेश है। और दूसरे में आवेश नहीं है। इसमें क्या है? आवेश नहीं। तब
इसमें आवेश हैं, धनावेशित हों या ऋणावेशित हों, कैसे भी, तो इनके जब नज़दीक रखा जाता है तो इनके नज़दीक रखने के कारण इनके निकटतम पृष्ठ पर, बोल सकते हो सरफेस पर, किस पर, सरफेस पर, ठीक है, इनके सरफेस पर क्या होता है, प्रेरण की क्रिया होती है। प्रेरण मतलब समझो कि प्रेरणा, आप प्रेरणा से समझ सकते हैं, तो ऐसे समझ सकते हैं कि इनको जब एक दूसरे के नज़दीक रखा जाता है तो यहाँ पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे, ये आकर्षित होंगे, ठीक, आकर्षित होंगे, ठीक, आकर्षित जब होंगे तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका जो ये इलेक्ट्रॉन, आपका जो दाब प्रकार का है या जो धनावेश है वो ऋणावेश है, ये दोनों जो जो इस प्रकार के जो आवेश हैं ये नज़दीक के पृष्ठ पर क्या हो जाते हैं, स्थानांतरण होने लगते हैं। तो ऐसा अगर आप चाहें तो आप समझ सकते हैं कि ये जो आपका अगर ये धन है, ठीक है, तो इन पर भी किसी न किसी प्रकार का आवेश आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आई होप कि इसको आप लोग ये इस बेलन के हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। जो तीसरी विधि है, व्हाट इज द टाइम, जो तीसरी विधि है उसका नाम है घर्षण की विधि। कैसी विधि है, घर्षण की विधि है। अब ये कौन सी विधि होती है, घर्षण की विधि। कैसी, घर्षण की विधि माने एक में क्या किए, खाली छुआए, एक में क्या किए, छुआ के दूर कर लिए, और एक में क्या किए, रगड़ दिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो जब दो वस्तुओं को आपस में रब किया जाता है, रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, तब वहाँ पे जो स्थिति उत्पन्न हो। जैसे मान लो यहाँ पे है ये कोई वस्तु है, ठीक, यहाँ पे कोई एक वस्तु है और एक दूसरी वस्तु है। इन दोनों को आपस में क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है। तो रगड़ने पर क्या हो जाता है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने लगता है, स्थानांतरण होने लगता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ किस विधि के द्वारा, घर्षण विधि के द्वारा। अब आप इसको एक बड़े दूसरे अध्याय में, अभ्यास में, चैप्टर में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।